काबिल सद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाजिर खिदमत। नाजरीन, हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बुनियादी हकूक़ के बारे में अवेयरनेस देने का, जिसके अंदर हम बताते हैं कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी की लायबिलिटीज़ क्या हैं और उसके राइट्स क्या हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जायज़ा लेंगे आर्टिकल 15 का सबसे पहले, उसके बाद आर्टिकल 16 का और आर्टिकल 17 का। ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन तीन को इकट्ठा कर लिया गया है ताकि तीनों के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो नाजरीन की खिदमत में पेश की जा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो कि फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसे कि लफ्ज़ से ही कुछ चीज़ें वाज़े होना शुरू हो जाती हैं कि मूवमेंट से क्या मुराद है। मूवमेंट से मुराद ये है कि फ्रीडम किसी शख्स को ये हासिल हो कि वो जहाँ चाहे मूव कर सके अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो बाहर के ममालिक के कवानीन लागू होंगे और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कानून लागू है। तो आईन पाकिस्तान हर शहरी को ये हक देता है कि वो किसी भी जगह के ऊपर रहे और किसी भी जगह से जहाँ भी मूव करना चाहे पूरे पाकिस्तान के अंदर मूव करें। ना सिर्फ मूव करें बल्कि इसके अलावा वो जहाँ चाहे पूरे पाकिस्तान में सेटल होना चाहता है, अपनी रहाइश इख्तियार करना चाहता है, तो हर शहरी को इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान के जिस इलाके में भी चाहे सेटल हो जाए और वहाँ अपनी रहाइश इख्तियार करे। लेकिन कोई भी हक, जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि वो बिल्कुल मुकम्मल लिबर्टी के साथ नहीं होता, सब्जेक्ट टू लॉ होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस होता है, सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस हुआ करता है। यानी उसके अंदर ये नहीं होता कि आप जो भी हक है वो बिल्कुल मुकम्मल, उसके अंदर हर तरह से आज़ादी नहीं होती, बल्कि उस हद तक आज़ादी होती है जहाँ तक दूसरे शहरियों के हुकूक मुतासर ना हों, जहाँ तक दूसरे शहरियों को तकलीफ़ ना पहुँचे, जहाँ तक किसी भी मूवमेंट से बाकी शहरियों का राइट ऑफ प्राइवेसी या पर्सनल हक ख़त्म ना हो, तो वहाँ तक तो बिल्कुल आज़ादी हासिल है। लेकिन अगर जहाँ इस हद को पार करेगा कोई शहरी, तो वो उन रिस्ट्रिक्शंस या लॉस ऑफ द कंट्री जो एप्लीकेबल होंगे एट द टाइम ऑफ दैट वेरी इवेंट, तो वो उसके ऊपर लागू हो जाएंगे और वो आंसरेबल हो जाएगा और उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे किसी शख्स को ये किसी तरह से हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे शख्स के घर में दाखिल हो जाए उसकी इजाज़त के बगैर। अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 452 लग जाएगी, यानी ट्रेस पास अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके खिलाफ कानून हरकत में आ जाएगा। या किसी भी शख्स के ऊपर ये आज़ादी नहीं है कि वो किसी भी चारद्वारी के अंदर जो किसी की प्राइवेट जगह है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ पड़ी है, तो उसको उठा ले या चोरी करे या उसको ज़ाती तसर्रुफ़ में ले आए, ये उस आज़ादी के ज़िम्मे में नहीं आता। बल्कि उस हद तक ये है कि राइट ऑफ मूवमेंट से मुराद ये है कि लोग अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए, अपनी जो टूरिज़म के लिए, लिबर्टी के लिए वो कहीं भी जाना चाहते हैं तो उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो हर तरह से एक अपना वैल्यूएबल राइट जो है हदूदों की हद के अंदर उसको अच्छी तरह से एंजॉय करें। राइट ऑफ मूवमेंट का एक और पहलू भी है जो कि सियासी पहलू है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो प्रोसेशंस होते हैं जिसके अंदर लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समटाइम एक शहर से दूसरे शहर में लोग मूव करते हैं। ऐसी कॉल्स भी दी जाती हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसा जुलूस और गैदरिंग की जो आज़ादी होती है तो उसमें मूव करके जाना होता है, यानी आप अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर जाते हैं। अगर पीसफुली जाते हैं, कोई अमलाक को नुकसान नहीं कोई बंदा पहुंचाता, शहरी अपना पीसफुली हक इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है कि वो इसको जाएं और जहाँ चाहें वहाँ रहें, रुकें। इसी तरह से पब्लिक प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस ख़ास तौर पे आप देखते हैं पार्क्स हैं और भी बहुत सारी ऐसी जूज़ हैं या और दूसरी इंटरटेनमेंट की जगह हैं
या जो आप देखते हैं टूरिज़म के हवाले से तफरीह मकामात हैं, तो उसके ऊपर भी मुकम्मल आज़ादी दी गई है शहरियों को कि वहाँ जाएं, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट टू लॉ ये कंडीशंस हैं कि वहाँ जो बाकी शहरी गए हैं उनके हकूक़ को मुतासर ना करें, वहाँ किसी किस्म से नक्स अमन पैदा ना करें, किसी की लाइफ लिबर्टी को किसी तरह से भी गैर महफूज ना करें, तो मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है शहरियों को कि वो हर तरह से अपना जो राइट है, राइट ऑफ मूवमेंट, इसको आज़ादी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मिलता जुलता जो अगला राइट है वो आर्टिकल 16 के अंदर जो दिया गया है, जो कि फ्रीडम के लफ्ज़ से है शुरू होता, कि फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली, जैसे कि असेंबली के नाम से ही एक तरह से एक व्यू क्लियर होना शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर, वो ये है कि असेंबल होना, किसी जगह के ऊपर इकट्ठा होना, तो वो लोगों को हक हासिल है कि वो आपस के अंदर असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और कोई भी पीसफुली। उसके लिए एक शर्त ये है कि वो असेंबल होने का उनका राइट जो है वो पीसफुल होना चाहिए, उसके अंदर दूसरों के राइट्स को वायलेट नहीं किसी तरह से भी करना चाहिए, और जो मकसद है इकट्ठे होने का वो भी कानूनी और आइनी और लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, अनलॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता। जिस तरह मैंने आर्टिकल आपके सामने 15 की बात करते हुए सारी वजाहत की है कि रिस्ट्रिक्शंस हमेशा जो हैं वो इसलिए लगाई जाती हैं, चंद शराइत इसलिए रखी जाती हैं या चंद ज़वाबित इसलिए बनाए जाते हैं कि एक डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए, एक मैनेजमेंट को मेंटेन किया जाए शहरियों के, ताकि दूसरे शहरियों के हकूक़ किसी तरह से मुतासर ना हो। तो इसी तरह राइट ऑफ असेंबली के अंदर भी यही चीज़ को मद्देनज़र एक रखना ज़रूरी है। बाकी लोगों को हक हासिल है कि वो किसी आपस के अंदर असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो के सारा कोई भी लॉफुल एक्ट के लिए वो अपना लिबर्टी है उनको कि वो इकट्ठे हों। इसी तरह से जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 17, जिसके अंदर राइट ऑफ एसोसिएशन। अब राइट ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत वसी है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की लिबर्टीज़ हैं, दो तरह की हैं। एक उन लोगों की है, पहले जिनका तस्करा आएगा, जिनके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के मुलाजम है या नहीं है, यानी एवरी सिटीज़न उसके अंदर शामिल है, उसको हक हासिल है कि वो यूनियन बनाए, उसको हक हासिल है कि वो ऐसी किसी एसोसिएशन को कायम करे और आपस में वो किसी मुश्तरका मुफाद के लिए, जायज़ मुफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरा जो है उसके अंदर दूसरा जो राइट है वो उस शख्स के लिए है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ उसको इंजॉय नहीं कर सकते, जिसके अंदर कोई सियासी पार्टी बनाना या किसी सियासी जमात का हिस्सा बनना। उसके लिए वो लोग ये कर सकते हैं जो सरकारी मुलाजम ना हो, उनको हक हासिल है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट पार्टी बनाएं। और उसी आर्टिकल में एंड पे जाके ये भी कहा जाता है कि ये जो राइट है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बाद के अंदर पैदा होती है जिसके अंदर वो पार्टी जो है कहीं पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ या इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम करती पाई जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट को हक दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगी और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके मामले में हतमी होगा। इसी तरह अकाउंट्स के मामले में भी अकाउंटेबल किया गया है इसके अंदर। जब हम इसका आर्टिकल का तफसील से जायज़ा लेते हैं तो आप देखते हैं मुख्तलिफ यहाँ अदारों के अंदर भी यूनियंस बनी होती हैं, एसोसिएशंस बनी होती हैं। वो अपने मुश्तरका मफादात को लुक आफ्टर करने के लिए, अपने राइट्स के लिए और मुख्तलिफ तरह की प्लानिंग के लिए एसोसिएशंस और यूनियंस बनाते हैं। और सरकारी इदारों में भी जैसे आप देखते हैं क्लर्क्स की एसोसिएशंस होती हैं, लायर्स की अपनी एसोसिएशंस होती हैं, बाकी तमाम अदारों के अंदर भी एसोसिएशंस बनी होती हैं, जैसे लायर्स की बार काउंसिल्स होती हैं। तो इस तरह से तमाम अदारों ने अपनी एसोसिएशंस बनाई होती हैं और वो बिल्कुल हर तरह से लाफुल हैं और उनका मकसद भी लाफुल है और उस हद तक उनको तमाम हकूक़ और राइट्स जो आईन पाकिस्तान और बाकी कवानीन मुल्क के देते हैं वो उनको मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन बाकी भी चीज़ें ऑलवेज, जैसे मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट टू लॉ होती हैं, यहाँ भी तमाम जो लिबर्टी है राइट ऑफ एसोसिएशन की वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है।
क्योंकि तमाम चीज़ों को मैनेज करने की लॉस बनाए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि अदारे के जो क़वाइद ज़वाबत हैं उनको मलहूज़ ख़ातर रखना होगा, जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, और जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर बनाया गया है जिसके अंदर तमाम तफसीलात दी गई हैं, जिसको बाद में इलेक्शन एक्ट 2017 में ज़म कर दिया गया और तमाम जो इलेक्शन लॉज हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया। तो उसमें भी मुकम्मल ज़ाब्ता दिया गया, हर सियासी जमात का तरीक़ाकार बताया गया, हर जमात को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन रखने का पाबंद किया गया है। यानी वो क्योंकि बुनियादी तौर पर जो एक सियासी जमात है उसी ने बाद के अंदर हुकूमत में आकर के पूरे कंट्री को चलाना होता है, तो उसका एक तरीक़ाकार और ज़ाब्ता दिया गया और एक डिसिप्लिन का पाबंद बनाया गया। इसी तरह से जो तीनों मैंने आर्टिकल आपके सामने जिनका तज़किरा किया है, आर्टिकल 15 जैसे राइट ऑफ मूवमेंट, फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ख़ास तौर के ऊपर राइट है और लेकिन फ्रीडम का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ हुआ। अगला जो है राइट ऑफ असेंबली का आर्टिकल 16, और फिर 17 जो है राइट ऑफ एसोसिएशन। जब इन तीनों को मिलाते हैं तो मैं आपको इसके ऊपर केस भी एक रेफ़र करता हूँ। वो मैंने ही केस दायर किया था, गौहर नवाज वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब। उस वक्त 2014 में जब तहरीक चली थी तो उस तहरीक के अंदर ये केस दायर किया गया जब पेट्रोल पंप्स बंद के ऊपर पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी गई, मोटरसाइकिल्स को बंद कर लिया गया, सियासी जमात के मोटरसाइकिल्स के जो वर्कर्स थे उनके मोटरसाइकिल्स को बंद कर दिया गया। इस तरह से रस्तों के अंदर कंटेनर्स लगा दिए गए थे और किसी भी तरह से इस्लामाबाद के तमाम रास्ते सील कर दिए गए थे। तो उसको लोगों की इन राइट्स को हाईलाइट करने के लिए और लिबर्टी के लिए और ये तमाम रुकावटें हटाने के लिए मैंने केस दायर किया था, गौहर नवाज संधू वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब, उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसने ये तमाम इक़दाम किए थे। वो फिर एम महमूद भट्टी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस केस को सुना और उसके ऊपर बड़ी लैंडमार्क जजमेंट हुई, जो रिपोर्ट हुई, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हुई, और वो कानून की किताबों में वो दर्ज है, जिसके अंदर तमाम राइट्स को तस्लीम किया गया और वाज़े डायरेक्शन दी गई, जिनमें तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल की सप्लाई बहाल करने का ऑर्डर, मोटरसाइकिल्स को रिलीज़ करने का ऑर्डर, कंटेनर्स को हटाने का ऑर्डर, और इसी तरह से एक और पटिशन वर्कर्स के हवाले से की गई थी जिनमें 600 से ज़्यादा वर्कर्स को रिहा किया गया, जिनको उनका राइट ऑफ मूवमेंट रोकते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोगों को एक लिबर्टी मिली जिसको लेकर के वो इस्लामाबाद के लिए सब ने मूव किया और एक अपनी तहरीक को आगे बढ़ाया। तो ये एक मिसाल थी इन तीनों आर्टिकल्स के हवाले से जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी, और वो रिपोर्टेड जजमेंट है, आप में से कोई भी शख्स उसका मुतालिया कर सकता है। तो उम्मीद है आज की मालूमाती वीडियो से हम जो हमारा मकसद है कि लोगों को उनके राइट्स और लायबिलिटी से अवेयर करें, उसमें कामयाब रहे होंगे। मेरा जो यूट्यूब चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू, उसे सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।